मलक साहब नहीं, आप गलत कह रहे हैं। खुदा रसूल का वास्ता है कि आपने ठेका लिया हुआ करप्टों को बचाने का। क्या बता दे, इसे डोनर कोई भी है, जीरा सब्जी वाला है। मैं खुद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट को बहुत ज्यादा मोतबर नहीं समझता, लेकिन क्या करप्शन नहीं है? ये रिपोर्ट झूठी है। आर्गूमेंट ये करे कि ये रिपोर्ट झूठी है, पाकिस्तान में करप्शन नहीं होती। और जो शाहिद हकान अब्बासी साहब नंबर ले रहे हैं, वो अल्लाह के बंदे, आपके होते हुए भी 117वां नंबर था, डूब मरो। 30 साल हुकूमत करने के बाद भी आप 117 पे थे। करप्शन थी तो यार खुदा का वास्ता है। भट्टी साहब, हम ये सिर्फ वो बैनिक क्या किस चीज का आजाद ले रहे हैं? हम 117 में थे, 140 पे चले। छोटे चोर थे भाई। करप्शन तो करप्शन है। काजी साहब नहीं, इसका डोनर जीरा सब्जी वाला है। नहीं सर, मेरे साथ भट्टी साहब, अगर जिस इदारे से मैं तनख्वाह लेता हूं, मैंने उसका काम करना है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। चलो फिर आप कह दें करप्शन नहीं होती। मैं कब कह रहा हूं नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये वो टूल्स हैं, जब लाना होता है यही नेक बन जाते हैं, तो ये इंडेक्स नीचे आ जाता है, जो कढ़ना होता है उदो इंडेक्स ऊपर चला जाता है। मैं सिर्फ दूंगा मलक साहब, इसका एक हल है कि इमरान खान साहब को एक आप मैसेज करें कि जनाब आपने माजी में जो इसकी तारीफ की है वो अल्फाज वापस ले। डोनर तो कोई और था। मैं इसका मतलब उनको इल्म नहीं था उनका। या दीन और दुनिया की कोई किताब ऐसी बनाए, पीपल्स पार्टी के दौर की करप्शन हराम, नून लीग की हराम, मुशर्रफ की हराम और मौजूदा हलाल। इसमें हम देख रहे हैं फंड कौन कर रहा है। और मैं आम शहरी, आप आम शहरी, ये सारे हम इंसान हैं। जिस सरकारी इदारे में जाना सुबह चलते हैं, आपको दिखा दे तो। अच्छा भट्टी साहब, एक कमेंट में करना चाह रहा हूँ, अगर नाहली भी को करप्शन समझा जाए तो मेरे जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, उनके सबसे बड़ा उनका क्लेम था कि मेरा होमवर्क है। मैं आज काउंटिंग किया है, 25 वज़ीर और मुशीर इन्होंने अपने हाथ से निकाले हैं। किस पॉइंट से निकाले हैं? या तुम्हारा काम ठीक नहीं या करप्शन है। तो इससे बड़ा कोई सबूत आपको चाहिए? अगर आपने 3.5 साल में 25 फेडरल मिनिस्टर सॉरी और मुशीरों को वज़ीर आज़म ने खुद निकाला है। अगर वो चीजें आपकी सही हो तो आप इस तरह करें। 25 लोगों को हमने मेरी बात सुन, इसका जवाब मैं सिर्फ एक सवाल देता हूं कि 80% वसूलियां इस पाकिस्तान की इस 2 नंबर कर्जे से अब हम आलमी डोनर एजेंसियां ले जाती हैं। इस पे आएगी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कि नचोड़ते हो $1 ट्रिलियन यहां से निकाल के ले जाते हो हमारा, और हर जराइम पेशा आदमी को लंदन में पनाह देते हो। इस पे ट्रांसपेरेंसी आएगी? नहीं आएगी। तो फिर तो वो वारदात हमारे साथ हो रही है, खान साहब के दौर में भी हुई, इससे पहले भी हुई, मगर ये भी वारदात, मैं माफी चाहता हूं अगर ये मेन बड़ी करप्शन को पॉइंट आउट नहीं करते और हम टूल बनते हैं यहाँ की रूलिंग एलीट की आपस की लड़ाई का, तो वी हैव ऑल द राइट्स टू थ्रो क्लेम्स ऑन योर डाउट्स ऑन योर क्लेम्स। मेरी एक फेवर करें आप प्लीज। आपकी ना सुना 2-3 बड़े बुजुर्गों से है। मैं तो कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक दौर में करप्शन होती है। मैं तो एक रिपोर्टर हूँ, मैं बेस बदल के दफ्तरों के बाहर खड़ा रहा हूं, टोटों के साथ खड़ा रहा हूं। किसी को फतवा दिला दें ऐसा कि पीटीए के दौर में होने वाली करप्शन हलाल है, इसकी इबादत कौन कह रहा है? इसकी तारीफ नहीं, ये नहीं हो सकता। ले रहे हैं यार, क्या हो गया? वो एक नहीं आप दे सकते। हलाल करप्शन है, करप्शन है भट्टी साहब, नहीं भाई, झूठ है। ये तो आपका कहना है। मैं डोनर देखे ये फवाद चौधरी साहब का जरा शॉर्ट सुनने, इसी पे जरा हुकूमत का भी नुक्ता नजर आ जाए। ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी फाइनेंशियल करप्शन शामिल नहीं है। वो रूल ऑफ लॉ और स्टेट कैप्चर के मामला शामिल हैं। तो रूल ऑफ लॉ में हम तो समझते हैं कि एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हमा वक्त तमाम इदारों को काम करने की ज़रूरत है। ख़ुसूसन हम समझते हैं कि अदलिया जो है उसका बहुत ही अहम किरदार होगा। एक मलफूफ सी ज़बान में उन्होंने उसको अपने स्टेट कौन चलाता है? स्टेट को आसमान से चलती है। स्टेट चलाने का मतलब हुकूमत है, और आराम से मीठे तरीके से उन्होंने दालतों के ध्यान में लगा दिया कि हम यार बात फिर वही के वहीं आ गई। हम ये नहीं कह रहे कि पहले पाकिस्तान बड़ा नौज़बिल्ला को बड़ा हम बड़े मुसलमान थे, हम ठीक है करप्शन थी। सवाल ये कि आपका तो एजेंडा यही था 22 साल में करप्शन खत्म करनी है। 22 साल में आपने एक क्लेम किया था कि हमारे पास टीम है, हमारा वीएन है, सिर्फ करप्शन खत्म करने, वहीं आपको मार पड़ गई। मलिक साहब, अगर तो ये एक पार्टी का बंदा वर्कर कहे ना कि मैं खान साहब आपका क्लेम था आपने ठीक नहीं किया, उसका राइट बनता है कि खान साहब ने अपने वादे पूरे नहीं किए। ये किसी एनालिस्ट का या मेरे तालिब इल्म का, हिस्ट्री के तालिब इल्म का, उसका ये आर्गुमेंट नहीं बनता। कौन मान रहा था कि जब ये रियासत मदीना बना रहे थे हम मान रहे थे? मैं तो नहीं मान रहा था। कादी साहब 2 मिनट साफी को गैप का इल्म। मेरी अपनी राय भी थी कि इमरान खान माजी की निस्बत बेहतर होंगे,
ये करप्शन नहीं होने देंगे। मेरी राय थी ना, गलत साबित की, तो मैं तस्लीम इस पाकिस्तान बड़ी साहब आपकी राय किस तरह मिली थी? आप हफ्ते में एक दफा इमरान खान से मिलते थे, नहीं सच बताएं ना, राय आपने आसमान से नहीं बनाई थी, सामने बनाई थी। ये अल्लाह जानता है जो उन्होंने कहा है, ये सुने। और मैंने इतनी तेजी से किसी इंसान को बदलते नहीं देखा। मलिक साहब एक बंदे को इमरान खान साहब नाम लेके सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते थे, अदरवाइज इमरान खान साहब बड़ी रीजनेबल गुफ्तगू करते हैं, वज़ीर आज़म मोहतरम में सख्त गुफ्तगू, और आज कल वो सबसे ज्यादा पीएम उसके करीब है। कहते थे यार ये क्या बंदा है, इसे मुशर्रफ को भी खरीद लिया, पीपल्स पार्टी को भी खरीद लिया, नून को भी खरीद लिया, मुझे भी खरीद लिया। नहीं वो उस वक्त नहीं था खरीदा, अब मैंने कह दिया। अब वो सबसे पसंदीदा और ताकतवर तरीन हमें भट्टी साहब एक ऐसी रिपोर्ट की जरूरत है जो इस मुल्क के लोगों को बताए करप्शन वो मोबाइल है जिसका इस निजाम, इस मशीन का इंजन चलता है। ब्यूटीफुल। फ्रॉड ना करे साढ़े नाल। ब्यूटीफुल। या हम इसलिए जलील हो गए कि इस दफा इमरान खान फेल हो गया, पिछली दफा नवाज शरीफ फेल हो गया, वही तुम्हारा निजाम ही है। अच्छा गाय साहब ठहर जाए, तो ठहर जाए। अब हर कोई निजाम को साफी भी यकीनन करप्शन करते हैं, इसमें तो दो राय कोई नहीं। और मुझे पता है कादी सेज नहीं करता, आप क्यों नहीं करते? इसी निजाम में आप रह रहे हैं ना। मैं चैलेंज करता हूं इसी निजाम में। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। नहीं 2 मिनट ठहर देना, फिर हम अपने छोड़ देते हैं। मैं बेशुमार अफसरों को जानता हूं एक पैनी हराम नहीं खाते, ग्रेड 20-21 के, छोटे लाइन लगा दे। अब इसका मतलब है निजाम में नहीं खराबी, निजाम इंप्लीमेंट करने में है। जब मैं चीफ इंजीनियर लगूंगा हाईवे और उसके मुझे 2-5 करोड़ देने होंगे तो मैं रिकवर करूंगा। जब एक्सिन पोस्टिंग बेचेंगे आप तो फिर मैंने तनख्वाह से तो नहीं देने, फिर मैं आगे ठेके बेचूंगा। भाई साहब एक और छोटा सा कमेंट है, मैंने खुद वजीर आज़म और वज़रा से सबसे ज़्यादा जो लफ्ज़ सुना ना 3.5 साल में, वो ये सुना कि इस मुल्क में हर जगह माफ़ी है, इस मुल्क में हर जगह माफ़ी है, इस मुल्क में हर जगह माफ़ी है, हम क्या क्या करें? इसका मतलब है करप्शन है, एक्सेप्टेंस है। इसके बाद आप बहस रही थी। मैं तो फिर मैं ये बात करता हूँ कि आपने जितने एसेट्स ऑफलोड किए थे इस रियासत के, वो ना सिर्फ यहाँ फेल हुए हैं, पूरी दुनिया में फेल हुए हैं, और वो सारे कार्टल बन गए। हाथ पा के एक मिनट, जो आपके लीडरों को माल जो है वो गिफ्ट करते हैं, उन्होंने हाथ पा के दिखाओ। कादी साहब करप्शन जो भी करता है वो जानवर है, वो साफी है, ABC कुछ भी है। हमने करप्शन को तो मैं गाली समझ, तो माँ की गाली से गंदी गाली है। सिर्फ ये मुझे बता दें काजी सईद साहब, निजाम को सब बुरा कहते हैं, इस निजाम में क्या आपने ईमानदार बंदा कभी नहीं देखा कहीं? वो भी तो इसी निजाम में ख्वार नहीं देखे हैं, ख्वार नहीं देखे देखे है तो सही ना। उसकी एक अच्छा बड़ी साहब, मेरा एक सवाल पूछना आपसे, कैसा फिर ये कहें कि इंप्लीमेंट कराने वाले कि वो कहते हैं कि ऊपर से गलना शुरू करती है, जब आपकी रूलिंग एलीट गल सड़ जाए फिर वो नीचे तक गलती चली जाती है। नहीं, पीएम पे कोई करप्शन का इल्जाम नहीं, इमरान खान पे ये बात मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने नहीं सुना अभी तक, अगर होगा तो। अब ये बेमानी है। कैसे छोटा सा कमेंट है, आप इस पे जरूर बोलें। ये आप नहीं समझते, हमने बड़ी, मुझे अच्छी तरह याद है, लोग तंग आ गए थे यार, किसी तरह जरदारी की हुकूमत खत्म हो जाए, करप्शन से जान छूट जाएगी। फिर हमने नवाज शरीफ मैंने सुन लेना, मेरी कमेंट ले लें। मुशर्रफ के बारे में मैंने सुना, मैंने खवातीन को सुना पंजाबी में, या अल्लाह एक बार तो जान छूट जाए, मगर हम वहीं के वहीं खड़े हैं। मसला है क्या? इज इट इमरान? मैं सिर्फ एक फिक्र में बात करके मेरा बड़ा अहम सवाल पूछने, टाइम कम है। बात यह है कि हमें हमेशा एक स्केप गोड चाहिए होती है। तुसी ना इस बंदे की वजह तो ख्वार हो रहे सो, और पीछे जितने सारे वारदाती ये लाइन में लगे होते हैं वो सारे बच जाते हैं। एक बंदा कड्डो जी बड़ा खराब सी, हूँ अगला लै आओ, अगला आने 4-6 वही काम।